आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर कौन है। एग्रेसिव इन्वेस्टर वैसे इन्वेस्टर जो कि रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर वैसे बनेंगे जो कि यंग है बिल्कुल, और लगभग एज ग्रुप 25 to 30 के अराउंड हो या 35 तक भी चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मोर देन 10 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो पोर्टफोलियो है फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर है, और मैंने कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के अलग से पोर्टफोलियो बना रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए कौन कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा ऐसा फंड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी, ग्रो विद अस। हमारे साथ आप भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप भी बिगनर हैं और आपको नहीं पता कि कैसे आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, कैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें, तो आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ से आप सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट प्रोफेशन एंड ग्रो विद फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। हियर वी एजुकेट इन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टमेंट, आल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट, जहाँ पे आपको सिखाएंगे कि कैसे आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे जो मैंने 3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रखा है। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, जो कि बेंचमार्क को जो फॉलो करता है 250 इंडेक्स, निफ्टी के 250 इंडेक्स को फॉलो करता है, जिसमें लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स एंड 150 जो होता है निफ्टी मिड कैप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग फंड मैनेजर के पास अच्छा खासा वेरिएशन मिल जाता है कि कुछ लार्ज कैप से और कुछ मिड कैप से स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप फंड में आप ये जो फॉलो करता है बेंचमार्क निफ्टी 500 इंडेक्स को फॉलो करता है। इसमें लार्ज कैप भी होंगे कैटेगरी के, मिड कैप कैटेगरी के भी होंगे और स्मॉल कैप कैटेगरी के होंगे। मतलब कि फंड मैनेजर के पास काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसलिए इसका नाम भी पड़ा है फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, और इसमें थर्ड वन इज स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर के पास जो ऑप्शन है तो वो सिर्फ स्मॉल कैप फंड से ही सेलेक्ट करेंगे, और ये इंडेक्स को फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, उससे कंपैरिजन करेंगे और क्यों सेलेक्ट कर रखा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पे 3 फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है, एक लार्ज कैप से कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 फंड मैंने सेलेक्ट कर रखा है, एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, क्वांट हो गया आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से हो गया, पीजीआईएम हो गया फ्लेक्सी कैप फंड से, एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप कैटेगरी से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैटेगरी जो है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी और मल्टी कैप, दैट इज़ फ्लेक्सी कैप जो उसका पुराना नाम था मल्टी कैप, एंड स्मॉल कैप हो गया आपका कैनरा रोबेको। ठीक है, तो यहाँ पे 80 का या रैंकिंग देखेंगे, फर्स्ट आउट ऑफ 21, थर्ड ऑफ 33, 1 ऑफ 16 एंड फंड का अगर एज हम देखेंगे तो यहाँ पे 9 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है। एंड इसकी बात करेंगे AUM की तो 195 करोड़ का है यहाँ पे क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। 7 ईयर 6 मंथ है आपका पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड का, एंड AUM की बात करेंगे 4761 करोड़ का है, एंड 3 ईयर 7 मंथ्स ओल्ड है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, और इसका जो AUM 3455 करोड़ का है, 3500 करोड़ के आसपास है। ओके, फिर देन इसके रिटर्न की बात करेंगे। रिटर्न क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म का ही चेक करेंगे, तो लॉन्ग टर्म की 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर की बात करेंगे। तो 1 ईयर की अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो 1 ईयर का इसने दिया है 17.55% क्वांट का, पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप का नेगेटिव में रिटर्न है -0.31%, एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने 19.42% का रिटर्न दिया है। एंड 3 ईयर के रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं, 3 साल का रिटर्न है आपका 28.38% है आपका क्वांट का, एंड लगभग 30% के आसपास आपका पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड का है, एंड 44% है क्वांट स्मॉल कैप फंड का, एंड 5 ईयर रिटर्न इज 15% है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, 17% हो गया पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड। क्योंकि इसका 5 साल अभी पूरा नहीं, तो यहाँ पे 5 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 चीज़ हम लोग देखते हैं, एक बीटा एंड एक अल्फ़ा। तो बीटा 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये क्या बोला था उसका जो उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.82 है एंड 0.98 है एंड 0.82 है। ठीक है, इन कंपैरिजन विद इंडेक्स इसमें वॉलेटिलिटी कितनी है। एंड अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका रिटर्न इंडेक्स से कंपैरिजन किया जाता है, अल्फ़ा जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेटर है। तो 8.46 है आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, 6.82 है आपका पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड का, एंड 15 है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। ओके,
एंड टॉप 3 सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19.77% सर्विसेज में लगा रहा है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, फाइनेंशियल में लगभग 16% एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में लगभग 13% के आसपास ये इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, एंड पीजीएम फ्लेक्सी कैप फाइनेंशियल में 28.69% लगा रहा है, कैपिटल गुड्स में 16.78% एंड ऑटोमोबाइल्स में लगभग 14% के आसपास लगा रहा है। एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो सर्विसेज में ये 18% लगा रहा है, फाइनेंशियल में 17% एंड कैपिटल गुड्स में 13.14%। एंड टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करेंगे तो आईटीसी में लगभग 6.66% लगा रखा है, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी पतंजलि फूड्स में 5.22%, एसबीआई में 5.2%, अशोक लीलैंड में लगभग 5% एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन में 4.37%। फिर देन पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक में 8.6%, एचडीएफसी बैंक 7.53%, इन्फोसिस में 5%, एक्सिस बैंक में 4.73%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 4.37%। ओके, स्मॉल कैप फंड की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक लगभग 3%, स्कैफलर 3% लगभग है, कैनफिमो 2.64% है, ग्रिंडवेल नॉर्टन में 2.25% है, सेरा सैनिटरी में 2.24% है। तो इस तरीके से आप टॉप 5 होल्डिंग्स आप इसका चेक कर सकते हैं इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का। इसकी अगर हम पी की बात करें तो पी की देखें 16.53 है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, पीजीएम फ्लेक्सी कैप का है 26.53 एंड 24.58 है कैनरा स्मॉल कैप फंड का। पीबी भी इस तरीके से देख सकते हैं। और इक्विटी में देखें इसकी होल्डिंग कितना है 98.9% है, डेप्थ में 0 है, पीजीएम फ्लेक्सी कैप 94.15% है और डेप्थ में 5.71% है, 93.73% आपको कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। ओके, फिर देन इसकी हम बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ पे 2 ही चीज़ ज़्यादा फोकस करते हैं, एक तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में, दूसरा एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना ज़्यादा बेटर है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जो फंड मैनेजर चार्ज करता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस रेशियो, और ये लॉन्ग टर्म में ये भी कंपाउंड होकर के लेता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख इन्वेस्ट किया और आज से 10 साल के बाद वो 10 लाख हो गए, तो उस 10 लाख के हिसाब से हमें 0.56% से आपको चाहे जो भी एक्सपेंस रेशियो उस हिसाब से आपको, अगर 1% किसी का तो 1% उस 10 लाख पे लगेगा, ना कि 1 लाख पे लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे 0.56% है आपका क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है, एंड पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड का 0.32% है एंड 0.47% है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। एग्जिट लोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एग्जिट लोड देखिए 0% है। अगर आपको किसी वजह से एग्जिट करना हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। एंड 0.5% है आपका पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड में और 1% है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, जब चाहे आप तब यहाँ से निकल सकते हैं। ओके, और बेंचमार्क क्या फॉलो करता है ये निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स, जो पहले हमने डिस्कस कर लिया। निफ्टी 500 इंडेक्स पीजीएम फ्लेक्सी कैप फंड एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ये फॉलो कर रहा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ 1000 रुपये के एसआईपी से तीनों फंड में शुरू कर सकते हैं, और लम सम जो है आपका यहाँ पे मिनिमम 5000 से शुरू होगा। ओके, तो मिनिमम तीनों फंड में 1000 रुपये के एसआईपी से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, ये तीनों फंड जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए है। और क्योंकि मैंने ये जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है वो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए बनाया है, इसलिए मैंने पहले क्लियरली बता दिया इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना होगा। ठीक है ना, एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहें और लमसम करें अकॉर्डिंग टू मैंने जो बताया है। जब जब मार्केट में गिरावट आए तो कब कब आपको लमसम करना है। ठीक है, उसका अलग से मेथड भी बना रखा है। आने वाले वीडियो में उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे कैसा क्या क्या मेथड्स हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।